महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति ने ग्रहण किया कार्यभार। कुलपति के रूप में दायित्व संभालने के उपरांत प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि शोध पठन पाठन होगी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर एक सादे समारोह में निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी से दूसरे कुलपति के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के कुल सचिव विशेश्वर प्रसाद ने अन्य अधिकारीगणों के साथ परिसर में माननीय कुलपति जी की अगवानी की। ध्यातव्य हो कि विगत शुक्रवार ए ग्रेड लाने के लिए माननीय कुलाधिपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रोफेसर संजीव कुमार की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। प्रोफेसर संजीव कुमार भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के गणित विभाग के प्रोफेसर और डीन एकेडमिक के रूप में कार्यरत रहे हैं और वहां शोध समिति के निदेशक के साथ प्रवेश प्रकोष्ठ के समन्वय का दायित्व संभाल चुके हैं। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि आगरा विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी करने के उपरांत आगरा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और लगभग 25 वर्षों के अध्यापन काल में माननीय कुलपति जी के कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए। साथ ही कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आपने सहभाग किया है। कार्यभार ग्रहण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए विश्वविद्यालय के नवनियुक्त माननीय कुलपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास की दिशा में हर संभव कदम उठाए जाएंगे और जनपद के छात्र छात्राओं को नवीन शिक्षण एवं तकनीकी कला कौशल से युक्त कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्य क्षमता को चुस्त दुरुस्त कर प्रत्येक समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा और संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए विश्वविद्यालय को विकास के उच्चतम सोपान पर स्थापित करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में विश्वविद्यालय से लेकर सभी संबद्ध महाविद्यालयों में एक खूबसूरत शैक्षणिक माहौल तैयार करना है जिससे शासन की मंशा के अनुरूप नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर संबद्ध महाविद्यालयों के प्रोफेसर, कुल सचिव विशेश्वर प्रसाद, उप कुल सचिव केशलाल, वित्त अधिकारी जगमोहन झा, विश्वविद्यालय परिषद के अतिथि शिक्षक, सहयुक्त एनसीसी अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश यादव एवं भूपेंद्र, प्रांश, विपिन, आदित्य, अभय एवं अन्य कर्मचारीगण व मीडिया के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। देखिए, मैं आगरा विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने प्रवेश लिया और उसके बाद मैंने वहीं से अपना मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे आगरा विश्वविद्यालय में ही एक नियुक्ति मिल गई और मेरे का जो अध्यापन अनुभव है वो 30 वर्ष से ऊपर का है। मैं विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मेरे पास डीन एकेडमिक, डायरेक्टर IQAC, डायरेक्टर एडमिशंस, कुछ पार्ट समर्थ पोर्टल का, स्वयं का और भी कई सारी चीज़ों का मैं वहाँ पर इंचार्ज रहा। मेरे पिछले दिनों के कार्यकाल में जब मैं IQAC का निदेशक था तो आगरा विश्वविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में अपने व्याख्यान दे रखे हैं। हिंदुस्तान से बाहर लगभग 25 देशों में मैं अपने व्याख्यान दे चुका हूँ। 125 से ऊपर मेरे शोध पत्र हैं। कई शोध परियोजनाएं मेरे निर्देशन में चल रही हैं। मैंने अपने निर्देशन में अपने विभाग को यूपी सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। इन सब के अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी एडमिशंस का पार्ट था वो मेरे पास रहा है काफ़ी सालों से। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मैं 2 साल निदेशक भी रहा। अपने डिपार्टमेंट का 2 बार मैं 3-3 साल के लिए हेड भी रहा और बहुत सारी कमेटीज का मैं मेंबर भी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब बीएड के एडमिशन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज किया गया, ये बात है सन 2008-9 की, तो उस समय जो 2008-9 की जो प्रक्रिया थी उसका पूरी काउंसलिंग का स्टेट का कोऑर्डिनेटर मैं ही रहा और सफलतापूर्वक वो प्रक्रिया पूरी हुई। पीएचडी के एडमिशन जो विश्वविद्यालय में बंद पड़े हुए थे उसके ऑर्डिनेंस को तैयार करके उनके एडमिशंस कराने का कार्य भी मेरे द्वारा किया गया और कुल मिलाकर के ये मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का कि उन्होंने मुझ में विश्वास जागृत किया। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वचन दिया और मेरे को इस महान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो हमारी सरकार की विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को हम आगे ले जाएंगे।